वन रैंक वन पेंशन, हाईकोर्ट जजेस के लिए एक बड़ी खबर। नमस्ते दोस्तों, आपका योर लॉर्डशिप्स के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है अक्षता सोनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्टोरिक डिसीजन के बारे में। जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स को वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट दिया गया है, उसी तरीके से रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को भी वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन के बारे में ये बताया है। अगर हम इसे एक सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि जिस भी पोस्ट से आप रिटायर हुए हो, आपको उसी के हिसाब से पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट की डेट मैटर नहीं करती है। जैसे कि अगर हम दो जजेस का केस लें, पहले जज का रिटायरमेंट हुआ है 2005 में और दूसरे जज का रिटायरमेंट हुआ है अगर 2025 में, तो दोनों जजेस को सेम पेंशन मिलेगी अगर वो दोनों सेम पोस्ट से रिटायर हुए हों। एंड माइंड इट, यहाँ सिर्फ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस की बात हो रही है। चाहे वो पर्सन रिटायर हुए हों बार से, अगर वो बार से एलिवेट हुए हों या फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से एलिवेट हुए हों। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये हिस्टोरिक डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन केस का नाम है इन रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन कंसिडरिंग सर्विस पीरियड इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड हाई कोर्ट 2025। 19 मई के दिन ये हिस्टोरिक डिसीजन डिलीवर किया गया है। 3 जज बेंच का डिसीजन है ये। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई, जस्टिस AG मसी एंड जस्टिस KV चंद्रन। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस जजमेंट में क्या क्या लीगल इश्यूज थे। सबसे पहले कुछ डिस्पैरिटीज देखी गई थी। अगर कोई हाई कोर्ट का जज बार से एलिवेट हुआ है तो उसको अलग पेंशन मिलती थी। अगर वो हाई कोर्ट का जज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से बना है तो उसे अलग पेंशन मिलती थी। इसी तरीके से अगर कोई जज एडिशनल जज है तो उसे अलग पेंशन मिलती थी और अगर वो जज परमानेंट जज है तो उसे अलग पेंशन मिलती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में इन की इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया है। सबसे पहले देखते हैं, पहला की इशू था सोर्स ऑफ एलिवेशन, कि अगर आपका एलिवेशन बार से हुआ है या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से हुआ है, पेंशन जो है वो डिफर करती थी। अगर आपका स्टेटस ऑफ अपॉइंटमेंट परमानेंट जज का है या फिर एडिशनल जज का है, दोनों में डिफर करती थी। ब्रेक इन सर्विस का मतलब है कि जब भी एक जज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से रिटायर होता है और हाई कोर्ट में अपॉइंट होता है, उस दौरान जो भी ब्रेक इन पीरियड होता है, एज अ पेनल्टी उस ड्यूरेशन के लिए पेंशन नहीं मिलती थी। तो ये भी एक मुद्दा है ब्रेक इन सर्विस का। एंड NPS अपॉइंटमेंट मतलब न्यू पेंशन स्कीम। अगर कोई जज का अपॉइंटमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम में हुआ है तो पेंशन डिफर करती थी, और अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट न्यू पेंशन स्कीम में हुआ है तो पेंशन डिफर करती थी। तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे बहुत सारे। इसी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व है इस जजमेंट में। आर्टिकल 221 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है जजेस को कितनी सैलरी देनी है और उनको क्या क्या अलाउंसेस देने हैं, ये पावर पार्लियामेंट की है। आर्टिकल 221 सब क्लॉज 2 में जजेस को इंटाइटल किया गया है कि उन्हें अलाउंसेस मिलेंगे, लीव्स मिलेगी, जैसे कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेंगे। अब मैं हाई कोर्ट जजेस एक्ट 1954 की अगर बात करती हूँ तो सेक्शन 2 सब क्लॉज G के अंदर जज को डिफाइन किया गया है। जज मीन्स इट इंक्लूड ऑल टाइप्स, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो एक्टिंग जस्टिस हो, चाहे वो एडिशनल जज हो,
चाहे वो परमानेंट जज हो, इन सारे जजेस को जज कहा गया है। दैट मीन्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। एंड सेक्शन 2GG में पेंशन को डिफाइन किया गया है। पेंशन इंक्लूड्स ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट एंड डेथ बेनिफिट्स। तो पेंशन में ये सारे बेनिफिट्स को भी इंक्लूड किया गया है। और हाई कोर्ट जजेस एक्ट 1954 के सेक्शन 14 की अगर मैं बात करूं, तो कब एक जज एलिजिबल होता है पेंशन के लिए, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले, या तो उस जज ने 12 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर ली हो, या फिर 62 इयर्स की एज अटेन कर ली हो, या फिर किसी और इल हेल्थ की वजह से रिटायरमेंट ले लिया हो। इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन के अंदर आप फॉल करते हो तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन लीगल प्रोविजंस का यूज़ करते हुए किस तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन दी गई है रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस के लिए। सबसे पहले बताया गया है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पेंशन में, क्योंकि जज मतलब जज इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ जजेस, चाहे वो एक्टिंग जज हो, परमानेंट जज हो, एडिशनल जज हो। तो इसी वजह से अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन इनकी डेफिनेशन में नहीं है तो पेंशन में भी नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी, चाहे वो उनका स्टेटस एज अ परमानेंट हो, चाहे एडिशनल हो, या फिर उनका एलिवेशन बार से हुआ हो या फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से एलिवेट किए गए हो। इट डज नॉट मैटर कि रिटायरमेंट डेट कब की है, अगर आप सेम पोस्ट से रिटायर हुए हो तो आपको सेम पेंशन मिलेगी। एंड आर्टिकल 14 को कोट करते हुए बोला है कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है। नेक्स्ट, कुछ मिनिमम पेंशन गारंटी करी गई है, जैसे कि फॉर ऑल रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस द अमाउंट इज 13.65 lakhs एनुअल पेंशन मिला करेंगी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस के लिए। और अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं वह हाई कोर्ट के तो उन्हें 15 lakhs मिलेंगे एनुअल पेंशन। देन देयर आर सम अदर बेनिफिट्स, लाइक अगर कोई जज एलिवेट हुआ है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से या फिर ब्रेक इन सर्विस के वजह से अगर उसे कोई भी बेनिफिट मिलना चाहिए था तो वो सारे बेनिफिट्स रिस्टोर कर दिए गए हैं इस जजमेंट के थ्रू। और अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट तब हुआ था जब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी और उसके बाद आप हाई कोर्ट में एलिवेट कर गए हो, इस डिसीजन के अंदर ये चीज़ भी क्लियर कर दी गई है कि आपको तब भी सेम पेंशन मिलेगी, चाहे आपका रिटायरमेंट या फिर अपॉइंटमेंट न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद ही क्यों ना हुई हो। नेक्स्ट, अगर किसी हेल्थ के वजह से अगर कोई जज एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को, विडो को भी पेंशन मिलेगी, एज वेल एज they will receive gratuity by adding 10 years of service. So ये सब लीगल सेफगार्ड्स दिए गए हैं रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को। देयर आर सम मोर एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे कि लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर ईयर में फॉर एग्जाम्पल एक जज को कुछ छुट्टियां मिलती है, अगर वो छुट्टियां अवेल नहीं करता है तो वो छुट्टियां अक्यूमुलेट हो जाती है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उन छुट्टियों को आप इन कैश करवा सकते हो। तो ये भी बेनिफिट आपको दिया गया है। नेक्स्ट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मतलब आपको एक पेंशन का लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के पहले भी मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका मंथली पेंशन बनता है 1 लाख रुपीज़ का। अब अगर वो जज चाहे तो 40% या फिर 50% उस मंथली पेंशन का एक लमसम पोर्शन में ले सकता है और बाकी का बचा हुआ बाकी टाइम में भी ले सकता है। दैट इज नोन एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का बेनिफिट भी दिया गया है रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को। एंड प्रोविडेंट फंड में भी जो भी जजेस ने डिपॉजिट करवाए हैं उन कंट्रीब्यूशन को भी जजेस को दिया गया है, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को। तो बेसिकली यहाँ पर
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसी चीज़ को रोकने के लिए ये जजमेंट पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी तरीके के लीगल अपडेट्स को जानने के लिए ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर लीगल अपडेट्स। थैंक यू।